बीजेपी को नेहरू से इतनी बैर क्यों? नेहरू को लेकर एमपी में हुआ विवाद। सदन से हटाई गई नेहरू की तस्वीर। मध्य प्रदेश में फोटो पर सियासत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड जीत के बाद एक बार फिर से अपनी सरकार बनाई और जब से सरकार बनाई तो अपने फैसलों के लिए हमेशा से विवादों में घिरी हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय जो है एक घमासान मचा हुआ है। घमासान देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को लेकर। आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही जो एक बड़ा कदम उठाया बीजेपी ने और साफ तौर पर सदन में जो है स्पीकर के पीछे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की फोटो लगाई जाती है, लेकिन उस तस्वीर को जो है जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर जो है उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगा दी गई है। लेकिन इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। आज बात करेंगे ट्रेंडी टॉक में कि आखिर देश की राजनीति में इस तरीके से घटनाक्रम होते हैं और इतिहास के उस दौर में भी जाएंगे कि जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर की और अटल बिहारी वाजपेयी की भी चर्चा करेंगे। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाहरलाल नेहरू को हिटलर और चर्चिल और चैम्बरलिन जैसे शब्दों से नवाजा था तो कैसी थी जवाहरलाल नेहरू की मानसिकता, कैसा था उनका व्यवहार और कैसे थे उनके मतभेद और मनभेद, ये आज के ट्रेंडी टॉक में हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर सरकार बनाई, उसके बाद से राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन सिंह यादव को घोषित किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री जो है अपने पहले ही फैसलों के लिए विवादों में घिर गए थे। दरअसल उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि राज्य में किसी भी तरीके से नॉनवेज का जो बेचा जाएगा खुले तौर पर नहीं बेचा जाएगा और साथ में ही लाउड स्पीकर्स पर बैन कर दिया था। उसके बाद धार्मिक जितनी भी जगह हैं, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, वहां से लाउड स्पीकर्स को हटाया गया। लेकिन एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जो सत्ता है वहां पे, मध्य प्रदेश की राजनीति है वहां पे एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री की तस्वीर को हटाकर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई है। इस बात को लेकर बीजेपी पे लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस लगातार सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार इल्जाम लगाते देखी जा रही है कि कांग्रेस बीजेपी पर यह इल्जाम लगा रही है कि जो बीजेपी है वो इतिहास बदलना चाहती है, इतिहास को मिटाना चाहती है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से इस विवाद को जो है बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं अब ये चर्चा का विषय है कि क्या बीजेपी सच में देश को जो है देश का इतिहास बदलना चाहती है, क्या देश का इतिहास मिटाना चाहती है। ये तमाम सवाल जो है अब इस कदम के साथ ही खड़े होते हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं को साफ तौर पर यह देखा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कदम है और उनके कार्य हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचना करते हुए देखी जाती है। वहीं बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने भी अपनी भाषणों में कितनी बार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के कदमों को और उनके कार्य को गलत ठहराते हुए आलोचना किया है। लेकिन एक बात आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब 1957 का वह दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि पूर्व में भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को हिटलर शब्द से नवाजा था। अब हिटलर किसे कहते हैं इतिहास में ये दर्ज है और मुझे लगता है कि हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हिटलर जैसे शब्द को नवाजने के बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनको इतना गिल्ट हुआ, उन्होंने खुद को इतना शर्मिंदगी महसूस किया कि उन्होंने स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। यह बात पहुंचती है देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर और जवाहरलाल नेहरू उसी शाम को अटल बिहारी वाजपेयी से बैंक्वेट हॉल में मुलाकात करते हैं और वो साफ तौर पे कहते हैं कि अटल, ये जवानी का दौर है, अभी तुम नए राजनेता हो और ऐसी राजनीति में ऐसे शब्द होते रहते हैं, आलोचना होती रहती है और तुम अपनी इस्तीफा ना दो। तो बता दें कि ऐसे थे जवाहरलाल नेहरू की जो एक कह सकते हैं मानसिकता। आपको पता चले इतिहास की एक दूसरी घटना पर आपको नजर डालेंगे कि एक दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कहा था कि आप जो है वो चर्चित और चैम्बरलिन हो। बता दें इसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी से उसी शाम को जवाहरलाल नेहरू मुलाकात करते हैं और कहते हैं अटल, आज का तुम्हारा भाषण बेहद अच्छा था और मैं तुम्हें कह देना चाहता हूं कि एक दिन तुम देश के प्रधानमंत्री अवश्य ही बनोगे। तो आपको बताते चले इन घटनाक्रमों के बीच आपको ये समझना होगा कि देश के पहले जितने भी क्रांतिकारी नेता थे उनके बीच मतभेद तो होते
थे लेकिन मनभेद नहीं होते थे, और यही वो कारण है कि देश लगातार आगे बढ़ता रहा। लेकिन हाल ही की राजनीति में यह देखा गया है कि लगातार जो पूर्व में किए कार्य हैं और वो लगातार कांग्रेस पर और देश के पहले प्रधानमंत्री तो कभी महात्मा गांधी पर भी सवाल उठते हुए देखे जा सकते हैं और लगातार आलोचना होती है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस दौर में आपको यह समझना होगा कि पहले जो है इतिहास में जो है भीमराव अंबेडकर की, महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, भगत सिंह और तमाम जो बड़े क्रांतिकारी लोग हैं उनका योगदान बहुत अहम है और सबका योगदान अपनी जगह पर अलग है। वहीं बात करें संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की, तो उनका भी देश के विकास में जो है अहम योगदान है, देश के संविधान में अहम योगदान है। उनके योगदान को भी कभी नहीं भुलाया जा सकता और ना ही भुलाना चाहिए। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्य को भी हम नहीं भुला सकते। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे, साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था, कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनप है? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभरकर सामने आते थे। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना है। लोग बोलना बंद कर देंगे। जब जेनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में कश्मीर के सवाल को हमारे पड़ोसी ने उठाने का फैसला किया, तो फिर उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की नजर मेरे ऊपर गई कि मैं वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूं। हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां के नेताओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए जेनेवा जाता है और एक हमारा प्रतिपक्ष का नेता जो देश के भीतर ही ऐसी कठिनाइयां पैदा करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं और उत्पन्न होती हैं। लोगों ने कहा कि नरसिंह राव जी सरल आदमी नहीं है, बड़े चतुर आदमी हैं। ये मत समझिए कि वो केवल देश की एकता का प्रदर्शन करने के लिए भेज रहे हैं। कहीं कहीं उनके मन में यह भी हो सकता है कि अगर जेनेवा में बात नहीं बनी और खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया तो दोष में हिस्सा बटाने के लिए वाजपेयी भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। और यही वो वजह है कि जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी या किसी भी कांग्रेस के और बीजेपी के जो बड़े नेता थे उनके बीच मतभेद तो होते थे लेकिन मनभेद कभी नहीं होते थे। लेकिन हाल ही की राजनीति में जिस तरीके से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस बीजेपी की मानसिकता को ये साफ तौर पे दर्शाता है कि एक इतिहास को गलत दिशा में लेने जाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बताते चले कि आलोचना करना बहुत आसान है, आलोचना करना बहुत ही एक आसान कार्य है, लेकिन आपको आलोचना करने से पहले
उन नेताओं के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए जिनकी आप आलोचना कर रहे हैं। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस दौर में ज़रा किताबों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति चल रही है कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े होते हैं बीजेपी की मानसिकता पर भी। क्या बीजेपी इतिहास के जो पन्ने हैं उसको पलटना चाहती है, क्या उसको बदलना चाहती है? और कौन सा इतिहास है जो जवाहरलाल नेहरू के नाम को मिटाकर, अबुल कलाम आज़ाद को मिटाकर, या तमाम जो क्रांतिकारी जो लोग हैं, राजनेता हैं, उनके नामों को हटाकर बीजेपी इतिहास रखना चाहती है? ये कहीं ना कहीं एक सवाल बहुत अहम खड़ा होता है। आप क्या सोचते हैं इस बीजेपी की इस कदम को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।